हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, और ये चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों मेरी एडवाइस ये है आप लोगों के लिए कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं या आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं 9 तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जिसमें मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ाया है आपको। तो आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा और फिर ये चैप्टर बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, चैप्टर में कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है और वो रोड पर आमने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जिस रोड की चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। मान लीजिए ये हमारी रोड की चौड़ाई हो गई यहां से यहां तक, और ये हमारा इस साइड में एक पोल ये हमने लगा दिया और इस साइड में ये हमने एक पोल लगा दिया, और इन पोल्स की हाइट क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इक्वल है बच्चों। ठीक है, इतनी कहानी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना ली अपनी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बच्चों। तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, हमने ये पॉइंट यहां पर ले लिया बच्चों मान लो। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल के टॉप पर बन रहा है। एक बन रहा है 60 डिग्री और एक एंगल बन रहा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो यहां से हमने इस पोल के, इस वाले पोल के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया हमने, ये कुछ इस तरह से, ये 60 डिग्री हमने कह दिया। और इसी पॉइंट से इस पोल के टॉप पर हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, ये बच्चों। ठीक है, ये हमने 30 डिग्री कह दी। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल्स की हाइट, दोनों पोल्स की हाइट बतानी है आपको, क्योंकि एक पोल की हाइट पता चल गई तो समझो दोनों की पता चल गई, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? सेम है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें बतानी है कि भाई इस वाले पोल से ये कितनी दूर है और इस पोल से ये कितनी दूर है। ठीक है, इतनी हमारी कहानी बन गई। अब हम यहां कर देते हैं, और ये रोड की जो चौड़ाई दी हुई है बच्चों वो है 80 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अब इसको हमने नेमिंग कर दी ए बी सी डी और ई बच्चों। ठीक, अब बच्चों यहां एक बात क्लियर है कि अगर हम ये कहें ये ए बी इक्वल टू डी ई, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि दोनों जो पोल हैं उनकी हाइट सेम है, इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, इक्वल टू एच कह देते हैं, हाइट ऑफ पोल। ठीक, अच्छा बच्चों अब यहां पे आ जाओ। अगर हम कहें बीडी कितना है आपका, बीडी कितना है, तो आप कहोगे 80 मीटर। बिल्कुल सही बात है, ये बीडी जो है 80 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये बीसी कितना है आपका, बीसी, तो बच्चों आप कहोगे बीसी इक्वल टू बीडी माइनस सी डी। बोलो सही है बात? इस बीडी में से, इस बीडी में से, बीडी यहां से यहां तक है, इस बीडी में से ये सीडी वाला पार्ट निकाल दो, क्या बचा? बीसी ही तो बचा। सही है, हमने यही किया। तो बीसी हमारा बच्चों क्या आ गया? बीडी, बीडी सॉरी बीडी लिख गया फिर से। बीडी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, बीडी तो हमें पता है कितना है, 80 है, तो 80 माइनस सी डी। बोलो हाँ कि ना? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन हमें दे रहा था हमने यहाँ पर लिख ली। अब बच्चों आ जाते हैं इस ट्राइंगल में बात करते हैं। पहले इस ट्राइंगल को हम कहेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बच्चों। तो इस ट्राइंगल में बच्चों ए बी सी में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 60 है बच्चों, तो 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, और बेस बच्चों क्या हो जाएगा बी सी, कितना हो जाएगा बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, और ए बी जो है वो हाइट है, हाइट ऑफ द पोल, और बी सी बच्चों हमने 80 माइनस सी डी लिख सकते हैं, 80 माइनस सी डी लिख सकते हैं। तो यहां से ये डिनोमिनेटर को अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड ले आए बच्चों, राइट हैंड साइड ले आए, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में 80 माइनस सी डी इक्वल टू एच, और इस तरह हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर लाओगे, √3 से मल्टीप्लाई करेगा पूरा, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 80 माइनस सी डी नाउ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को हम क्या देते हैं सी डी ई या ई डी सी, ई डी सी कह देते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ई डी सी, यहां पर भी बच्चों tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर बच्चों जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों हो जाएगा DE, क्या हो जाएगा DE, और बेस बच्चों हो जाएगा यहां पर CD, कितना हो जाएगा CD, तो tan 30 होता है बच्चों 1/√3। DE बच्चों हमारी हाइट ऑफ पोल है, जैसा कि आप देख रहे हो DE क्या है, हाइट ऑफ पोल है, और CD को हम CD ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब बच्चों CD को जो कि डिनोमिनेटर है राइट हैंड लाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो CD1 द CD √3 इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, 1 लिख दो। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों जो हाइट आई वो इक्वल है। ठीक है, दोनों, इसकी हाइट आई इसकी हाइट आई, दोनों हाइट इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों यहां से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों हाइट इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, √3 80 माइनस सी डी इक्वल टू हाइट, हाइट नहीं लिखना सॉरी, हाइट तो दोनों की इक्वल है, तो ये इनकी जो वैल्यूज हैं, इस हाइट की वैल्यू ये और इस हाइट की वैल्यू ये, तो दोनों वैल्यूज बराबर होंगी CD अपॉन में √3। बोलो हाँ कि ना। अब जो ये √3 जो है इसको ले आओ इधर की तरफ, तो √3 जब इधर आएगा ये वाला, तो इधर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 बच्चों, तो 3 80 माइनस सी डी इक्वल टू इधर बचेगा बच्चों CD। ठीक है, ये √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 3 8 से 24, तो 240 माइनस 3 CD इक्वल टू CD बच्चों। ठीक है, अब ये माइनस 3 CD को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, 240 इक्वल टू CD प्लस 3 CD। ठीक है, अब बच्चों 3 CD और 3 CD कितना हो गया 4 CD हो गया इक्वल टू 240। इस 4 को बच्चों ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अपॉन में 4 इक्वल टू CD, 4 1 4 बच्चों, 4 6 24, तो बच्चों CD की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 मीटर। बच्चों क्या आ गया CD की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 मीटर। बच्चों जब हमें CD पता चल गया तो हमें BC पता चल जाएगा यहां से। ठीक है, हम जानते हैं कि BC इक्वल टू है 80 माइनस CD। ठीक है, तो BC इक्वल टू 80 माइनस 60, तो BC इक्वल टू बच्चों आ गया 20 मीटर। यहां से बच्चों ये दो कहानी हमारे पास आ चुकी है। एक तो बच्चों हमें CD पता चल गया कि ये 60 डिग्री है, वो सॉरी 60 मीटर है, तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरा हमें BC पता चल गया बच्चों, BC कितना है 20 मीटर, और देख लो आप 20 प्लस 60 80 हो गया पूरा। ठीक, तो बच्चों ये पोल 60 मीटर दूर है इस पॉइंट से, और ये पोल 20 मीटर दूर है, ये पोल इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। तो ये जो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, सो हम यह कह सकते हैं, सो
distances of the point from the poles are 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कहानी एक और रह गई जो हाइट ऑफ पोल की थी। ठीक है, हाइट ऑफ पोल्स की थी। तो बच्चों यहाँ पर हमें जैसा कि पता है, ठीक है, सी डी अपॉन √3 इक्वल टू हाइट। ठीक है, बोलो, या फिर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारा ये जो इक्वेशन आई ये वाली, ठीक है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये ले लेते हैं बच्चों, तो सही रहेगा। ठीक है, सी डी हाइट इक्वल टू 80 माइनस सी डी इंटू √3, तो ये ले लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास √3 80 माइनस सी डी। हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, थोड़ा सा वर्किंग इसमें बढ़ जाएगा इसलिए हमने वो वाला ले लिया है। कोई भी ले लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, इक्वल टू हाइट। तो बच्चों यहाँ पर सी डी हमारा हमें पता है, सी डी यहाँ से देख लो, सी डी कितना है 60 है, 80 माइनस 60 इक्वल टू एच। तो यहाँ पर 80 माइनस कितना हो गया 60 कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 इंटू √3 मीटर इक्वल टू हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल्स क्या आ गई 20 √3 मीटर। आप ये भी ले सकते हो, आप थोड़ा सा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों नहीं लिया, है ना, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर √3 नीचे आएगा, फिर उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाएगी, इसकी वजह से हमने ये ले लिया, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, तो ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करिए आप। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अब। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 10 हो गया, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे ख्याल से उससे भी सिंपल है, बड़ा सा लिखा हुआ जरूर है लेकिन इसमें कुछ है नहीं दम, इसको भी अभी हम पटक देंगे, बिल्कुल चित कर देंगे सवाल को। ठीक है, घबराओ मत आप लोग। अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली, ये पिक्चर जो है इस क्वेश्चन के साथ आप देख रहे हैं अगर बुक में, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको पिक्चराइज किया हुआ है, इसका फिगर दिया हुआ है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, एक नहर है और वो नहर देखिए ये है, ऐसे ऐसे जा रही है नहर, और नहर के, ठीक है, नहर ऐसे जा रही है, तो नहर के एक किनारे पर, ठीक है, ये जो है वर्टिकली एक टावर लगा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। और दूसरा जो उसका किनारा है, एक किनारे ये नहर ऐसे जा रही है, एक किनारे पे तो टावर लग गया इस साइड में, और इधर वाला जो किनारा है वहां पे एक पॉइंट हमने लिया है ये अकॉर्डिंग टू फिगर सी पॉइंट। तो इस पॉइंट से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो दूसरा किनारा है वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से दूसरे किनारे से जो पॉइंट लिया गया वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो लाइन ज्वाइन करी इस पॉइंट पे, इस फुट टावर के फुट से इसी सीध में, कहने का मतलब है इसी सीध में 20 मीटर दूर, ये दूसरे किनारे से 20 मीटर और इधर की तरफ आने पर, ठीक है, एक पॉइंट और लिया गया है डी पॉइंट। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये टावर की हाइट पता करनी है, मतलब ए बी पता करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया बी सी, और ये 20 मीटर दिया हुआ है डी सी, है ना। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक बी डी। ठीक है, तो बी डी दो पार्ट से मिलके बन रहा है, एक बी सी प्लस डी सी। ठीक है, बी डी पूरा लेंगे तो बी सी लेना पड़ेगा और साथ में ये
डीसी या सीडी कह लो, वो लेना पड़ेगा। सीडी कह लेते हैं, ठीक है। डीसी अच्छा नहीं लग रहा है, डीसी है ना कुछ, तो अरे लेने को तो कुछ भी ले लो, डीसी ले लो है ना, सीडी ले लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि जम नहीं रहा तो जमाना पड़ेगा। जमाना पड़ेगा, तो बीसी प्लस सीडी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये सीडी जो है वो हमें 20 मीटर दिया हुआ है, तो बीडी फिर हमारा कितना हो जाएगा, तो बीडी हमारा हो जाएगा बच्चों बीसी प्लस 20 मीटर। ये हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। बीडी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, बीसी प्लस 20 मीटर। अब बच्चों बस हमें इतना ही करना था। अब हम दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। पहले हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे हमेशा की तरह tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, क्या हो गया बच्चों, ए बी, और बेस हो गया बच्चों यहाँ से यहाँ तक बी सी, तो यहाँ पर बी सी, और tan बच्चों 60 डिग्री, और tan 60 √3, ठीक है। ए बी को हम क्या कह देंगे, हाइट ऑफ टावर, बी सी को हम बी सी रहने देंगे। बी सी को इधर ले आओ, यहाँ से डिनोमिनेटर है इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा √3 BC, √3 BC इक्वल टू हाइट। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको। ये मिल गई हमें कहानी, ये मिल गई हमें कहानी। अब बच्चों ये ए डी बी या ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे लिख दो नाउ अब, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो हमेशा की तरह वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर है tan 30, परपेंडिकुलर वही हो रहा है ए बी, और बेस बच्चों क्या हो रहा है, बी डी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बी डी हो रहा है। चलो देख लो यहाँ पे बेस क्या है, पूरा बी डी आएगा ना इस बड़े ट्राइंगल के लिए, तो tan 30 की वैल्यू बच्चों बोलो जल्दी से, 1/√3। ए बी हमारा कितना है, हाइट ऑफ टावर है। बी डी हमने यहाँ पर बना लिया था पहले, बी सी प्लस 20, बोलो हाँ कि ना। अब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है इसको इधर ले आओ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा BC प्लस 20 अपॉन में √3, और ये आ गई बच्चों हमारे पास हाइट ऑफ टावर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों हाइट तो सेम होगी ना, एक ही टावर की हाइट निकाली दो तरह से, तो दोनों हाइट सेम आना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो दोनों हाइट बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3 BC इक्वल होना चाहिए BC प्लस 20 अपॉन में √3 के। ये √3 यहाँ डिनोमिनेटर में, इसको इधर लिया मल्टीप्लाई करेगा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3 BC इक्वल टू BC प्लस 20। इस BC को इधर ले आओ, तो 3 BC माइनस BC इक्वल टू 20, तो 3 BC में से एक BC गया, कितना बचा, 2 BC इक्वल टू 20। अब 2 को उधर ले जाओ, तो BC उधर जाके डिवाइड करेगा अपॉन 2, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। तो बच्चों BC पता चल गया आपको 10 मीटर। BC कितना पता चल गया, ये कितना है, 10 मीटर। तो यहां पर हमसे सिर्फ पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और कैनाल की विड्थ भी पूछी है क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं है ना, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कैनाल की विड्थ का कहीं पे जिक्र नहीं करा, तो ये हाँ ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है, तो विड्थ ऑफ कैनाल ये लो, जब पूरा पढ़ेंगे तभी तो आएगा। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई बच्चों, 10 मीटर, ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी आ गई बच्चों, 10 मीटर आ गई, ये एक आंसर आ गया। अब हाइट ऑफ टावर की बात कर लेते हैं, तो यहां से बच्चों ये उठा लो √3 BC, √3 BC इक्वल टू हाइट, तो BC कितना था हमारा, BC था हमारा 10 मीटर, तो यहाँ से BC रखेंगे तो √3 इंटू 10 इक्वल टू हाइट, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 10√3 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर ये आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको। तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12
यहां पर ये है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot नहीं है यहाँ पर foot है ये, ठीक है, of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। तो बच्चों सवाल क्या कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, तो सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। ये एक टावर है कोई, है ना, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, और यहां पर इसके सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है, तो इसके टॉप से, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। अब इसका टॉप कहाँ है, ये है इसका टॉप, ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर के टॉप पर ये आ गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, है ना, जो कि इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल रहेगा। तो ये जो है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और कहां से, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से ही एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो 45 डिग्री है। कहां पर बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट पे, यानी कि मतलब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम बनाए टावर के फुट पे, तो ये इस तरह से आएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो 45 है। अब यहां पर ये मत सोचिएगा कि ये एंगल छोटा लग रहा है, ये बनाने में ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके हिसाब से एक हमें ओवरव्यू मिल जाए, उस तरह से ये फिगर हमने बना लिया। अब यहां मत सोचिएगा कि 45 डिग्री का एंगल बड़ा दिख रहा है, 60 का छोटा दिख रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहां पर रियलिटी में जब हम बनाएंगे तो ये 60 का ही बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फिगर तैयार हो गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी, ठीक है, ये यहां पर जो पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने जो बनाई वो यहां पर कट करेगी। तो बच्चों यहां पर नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ये ई। ये बिल्डिंग की हाइट जो है बच्चों ये 7 मीटर दी। तो बच्चों ये ए बी अगर 7 है तो ये डी सी भी 7 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल हो जाएगा 7 मीटर। अब बच्चों बात रही, ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये 45, ये भी 45 होगा। तो इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे, ठीक है, इसमें कर लो आप, इसमें कर लो, बात एक ही है, ठीक है, यहां से भी वही रिजल्ट आएगा, यहां से भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहां पर ए बी सी ले लेते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहां पर टेन थीटा हमेशा की तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना हो गया BC, बेस को हमने यहाँ पे BC लिख दिया, ठीक है, BC। अब टेन 45 कितना होता है बच्चों 1 इक्वल टू 7 अपॉन में BC, BC को इधर ले आएंगे, BC बन रहा BC इक्वल टू 7 मीटर। तो बच्चों ये भी BC भी कितना आ गया 7 मीटर, तो ये बच्चों ये 7 मीटर। बच्चों अगर BC 7 है, ठीक है, अब यहां से बहुत सिंपल सा सवाल है, BC अगर 7 है तो AD भी तो 7 होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो AD है वो भी हमारा 7 मीटर ही होगा, ठीक है।
अब आ जाओ आप, ये ट्रायंगल की कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी शुरू करते। सर हर टाइम कहानियां ही सुनाते रहते हैं आप, ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई, ये कहानी शुरू हो गई, ठीक है। चलिए एक और कहानी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और वो ट्रायंगल है ADE, ठीक है। एक कहानी और बस, ठीक है, फिर ये सवाल एकदम खत्म, ठीक है। ट्रायंगल ADE, ADE, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ट्रायंगल ADE। तो ट्रायंगल ADE में फिर लगा दो भाई टेन थीटा। ये टेन थीटा ने जो है बहुत परेशान किया है, ठीक है। परेशान नहीं किया, इसने आपकी हेल्प की, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में टेन थीटा ही लगा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। शुरू के एक दो क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा था, बाकी सब में टेन थीटा। तो यहां पर है टेन 60 बच्चों, परपेंडिकुलर हो रहा है DE और बेस हो रहा है AD। ये हो गया √3, 1060 √3। अब DE हमें फाइंड करना है और AD तो हमें पता है 7 है, ठीक है। AD कितना है, 7 है, ठीक है। अब 7 को इधर ले आओ, ठीक है, यहाँ से ये डिनोमिनेटर है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू DE, ठीक है। तो DE की वैल्यू आ गई और ये मीटर में होगी, ठीक है बच्चों। DE की वैल्यू आ गई, ये 7 हो गया और DE हो गया 7 √3। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, ये DC प्लस DE, ठीक है। सो हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 + 7 ठीक है, मीटर। अब बच्चों यहाँ से 7 कॉमन है तो ले लो कॉमन, 1 + √3 मीटर। ये आ गई हाइट आपकी टावर की। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, हंसते खेलते, और बहुत आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पा रहे हो। तो बच्चों मेरी एडवाइस ये है कि आप शुरू से देखो, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, अगर आप नहीं देख पाए, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना, वो सॉरी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 के साथ, ठीक है।